नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टेंस टॉपिक पर कुछ एक्सरसाइज देने जा रहे हैं जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं, जब कोई भी चैप्टर या टॉपिक फिनिश होता है तो अंत में कुछ क्वेश्चन दिया जाता है या कुछ एक्सरसाइज दिया जाता है उसे सॉल्व करने के लिए। अगर इसे आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो इससे पता चलता है कि आपको ये टॉपिक या ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ अभी कमी आप में रह गया जो आप समझ नहीं पाए। तो मैंने इससे पहले 4 एक्सरसाइज इस पर हम दे चुके हैं। आज 5th यानी 5वां एक्सरसाइज है। इसे आप अच्छी तरह से समझने की प्रयास करेंगे और स्वयं इसको सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। ये 5 एक्सरसाइज है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कुछ सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उस सेंटेंस में एक वर्ड कहीं ना कहीं इनकरेक्ट होगा और उसे आपको करेक्ट करना है ताकि उसका शुद्ध शुद्ध हिंदी मीनिंग निकले। तो आए हम लोग देखें, एक्सरसाइज में सेंटेंस के थ्रू इससे समझें। तो देखें, यहां टॉपिक ऑफ टेंस है और एक्सरसाइज नंबर 5 है। यह है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहां लिखा गया है। तो यहां मैं सेंटेंस देने जा रहा हूं और इसके नीचे स्पेस होगा जिसमें आप लोग उसे करेक्ट करके लिखेंगे। जो वर्ड इनकरेक्ट होगा उसमें आप अंडरलाइन करेंगे और उसी को करेक्ट करना है। तो कम से कम 10 सेंटेंस देंगे और उस 10 सेंटेंस में अगर आप 8 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं तो वेरी गुड, 8 करते हैं तो गुड, 5 करते हैं तो मतलब नॉर्मल है, और उससे कम करते हैं तो पुअर है, और उससे भी कम करते हैं तो वेरी पुअर है। तो आप देखें, सेंटेंस नंबर 1, राम एंड रोहन is my best friend. My best friends. तो राम एंड रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहां आपको इसमें जो वर्ड इनकरेक्ट है उसे करेक्ट करके पूरा सेंटेंस लिखना है। बस, सेंटेंस नंबर 2, यू एंड आई was not in our class. इसमें भी यहां करेक्ट करके देना है। नंबर 3, my parents has 2 cars. My parents has 2 cars. इसे इसमें करेक्ट करना है।
क्वेश्चन नंबर 4, मैनी चिल्ड्रेन have sorry many children is in the park he do come here। तो दोस्तों यहां 5 सेंटेंस दिया गया है। इन 5 सेंटेंस में 1 वर्ड इनकरेक्ट है, उसे करेक्ट करना है। तो आप इसे सॉल्व कर लिए होंगे। अब मैं देने जा रहा हूं, उससे आप मिलाएंगे कि कितना आपका रॉन्ग है या पूरी राइट है। इसे मिलाकर के आप फिर मार्क्स अपने आप को देंगे कि कितना मार्क्स आपको मिला इसमें। तो देखें, अब यहां राम एंड रोहन, तो राम एंड रोहन सब्जेक्ट ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे आपको समझना है। तो जब भी 2 पर्सन होगा सब्जेक्ट में, राम एंड रोहन 2 पर्सन, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट प्लूरल है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे ये इज जो है इनकरेक्ट है, यहाँ अंडरलाइन देना है और इसके बदले इसमें लिखना है पूरा सेंटेंस, राम एंड रोहन are my friends। बस अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। कहां मिस्टेक था? यहां, उसके बदले में आर ये लगा। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 में देखें, यू एंड आई। तो यू एंड आई ये प्रोनाउन है, इसमें भी 2 पर्सन है, एक यू एक आई। तो 2 पर्सन से सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया या प्लूरल हो गया? तो ये सेंटेंस, ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसका मतलब ये वाज की जगह पर वर आएगा। तो यहां देंगे हम यू एंड आई वर not in our class। ओके। इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 में देखें, माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स, अब ये पेरेंट्स में माता और पिता दोनों आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट भी प्लूरल है। तो ये सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। और हैज सिंगुलर है, इसलिए यहां पे हैज के बदले क्या आएगा? हैव। तो जैसे माई पेरेंट्स हैव 2 कार्स। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4 में देखें, मैनी चिल्ड्रेन इज इन द पार्क। अब इसमें मैनी चिल्ड्रेन, तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया, क्योंकि चिल्ड्रेन
और मैनी आया है, एक से अधिक जब आता है तो मैनी का यूज हम करते हैं काउंटेबल में। और ये चिल्ड्रेन हो गया, चाइल्ड से चिल्ड्रेन बनता है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए यहां पर क्या आएगा, आर, इसको अंडरलाइन कर देंगे। और फिर सेम टू सेम सेंटेंस को हम यहां रखेंगे, जैसे मैनी चिल्ड्रेन आर इन द पार्क। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 5 है, ही डू कम हियर। अब इसमें देखें, ही सब्जेक्ट है या सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये ही सिंगुलर में आता है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, तो डू अभी प्लूरल में है, इसे हम सिंगुलर बनाएंगे तो क्या होगा, डज। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ही डज कम हियर। अब आप अपने में इसे मिलाकर देखें जो आपको कितना राइट हुआ। ये 5 सेंटेंस है, 5 मार्क्स का हुआ। इन 5 में से 5 आपका मार्क्स, 5 का 5 सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप खुद इसे अपने में मिलाकर देखें। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 5 सेंटेंस और देंगे। 5 सेंटेंस में भी ऐसे ही आपको इनकरेक्ट को करेक्ट करना है, जिससे कि आप जो ये टॉपिक पर अभी सीखे हैं, टेंस टॉपिक, आपकी अच्छी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें, हर फादर आर अ डॉक्टर। In this hospital, तो हर फादर आर अ डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। अब इसे आप खुद, सेंटेंस नंबर 1 है, इसे आप खुद इसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो इनकरेक्ट है उसे करेक्ट करना है। सेंटेंस नंबर 2, माई ब्रदर्स हैज a big mobile phone। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 3 में देखें, ये स्पेस में छोड़ दिया हूं, आप लोग करेक्ट करेंगे, फिर बाद में मैं करेक्ट करूंगा। सेंटेंस नंबर 3 में हिज मदर
वर एन MLA। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4 में दैट बॉय हैव many books। सेंटेंस नंबर 5 में दिस चेयर are very old। तो ये 5 सेंटेंस दिया गया है, 1 2 3 4 5। अब इसे करेक्ट करना है। तो देखिए इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड करेक्ट करना है जिससे सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो यहां पर हर फादर, तो हर फादर क्या है, ये सब्जेक्ट यानी वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, जिस वर्ड से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो हर फादर ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है। जब सिंगुलर आएगा तो इसके साथ क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। इसलिए यहां पर हर फादर इज आ जाएगा और डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। सेंटेंस नंबर 2 माई ब्रदर्स। अब ये माई ब्रदर्स क्या है, ये सेंटेंस जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल है तो यहां पर क्या आना चाहिए, हैव। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स हैव अ बिग मोबाइल फोन। बस ये हैज के बदले हैव हो गया। इस तरह सेंटेंस नंबर 3 में हिज मदर वर एन MLA। तो यहां देखें हिज मदर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है और जब सिंगुलर होगा तो यहां पर क्या आएगा, वॉज। इसलिए यहां पर होगा हिज मदर वॉज एन MLA। जैसे दैट बॉय, सेंटेंस नंबर 4 में देखें, दैट बॉय हैव मैनी बुक्स। तो यहां पर दैट बॉय सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है और जब सिंगुलर होगा तो यहां पर हैज आना चाहिए। यहां पर वॉज आया है, यहां पर हैज आना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसलिए यहां पर दैट बॉय हैज मैनी बुक्स। सेंटेंस नंबर 5 में देखें, दिस चेयर।
अब दिस चेयर, ये चेयर क्या है, सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, दिस भी सिंगुलर है, चेयर भी सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, इज। तो दिस चेयर इज वेरी ओल्ड। तो आई थिंक दैट्स, आप लोग इसे समझ गए होंगे, और आप इसे, आप जो खुद सॉल्व किए थे उससे मिलाकर के देखें। 5 इससे पहले दिए थे और 5 अभी दिए हैं। 10 सेंटेंस दिए, और 10 सेंटेंस में से आपको कितना सही निकला उससे आप स्वयं मार्क्स दे सकते हैं, और देखें कि कितना मार्क्स आया। उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि जो मुझे टेंस कितना समझ में आया। तो ये बेसिक है, अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आगे जो आने वाला टेंस है जिसमें वर्ब के फॉर्म यूज किया जाता है वो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। उसे समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इससे अगला एक्सरसाइज हम देने जा रहे हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड्स दिया जाएगा, उसे आपको अरेंज करके एक कंप्लीट मीनिंग आउट करने वाला, यानी प्रॉपर ऑर्डर में आपको रखना है, जिससे कि इससे आपको सेंटेंस का मीनिंग निकले। तो ये टॉपिक आप समझ गए होंगे, ये एक्सरसाइज समझ गए होंगे। अब अगला एक और एक्सरसाइज हम देंगे। इसके बाद हम जो टेंस है मेन, जिसमें वर्ब के फॉर्म यूज किया जाता है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी तरह तरह की एक्सरसाइज देंगे, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अगर एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक समझें आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप फिर से दोबारा उस टॉपिक को जो दिया गया है वीडियो को फिर से ओपन करें और फिर से समझें और फिर सॉल्व करने की प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको इंग्लिश जो मेन बेसिक है तभी आपका कंप्लीट होगा। ओके, अगर ये आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। मैं इसका इंतज़ार करता रहता हूँ। फिर आगे अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।